भक्तों राधे राधे। आज हम माघ महात्म का 19वां अध्याय करेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने जो इतिहास का वर्णन किया था वह मैंने तुमको सुना दिया है। अब तुम माघ स्नान का फल श्रवण करो। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों, तपस्वियों एवं व्रतों में श्रेष्ठ है। हे दिलीप, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। असत्य भाषण, माता पिता को कष्ट देने से उत्पन्न पाप, अखंड करने वाले तक सद्गति पाते हैं। तीर्थों पर माघ स्नान करने की महिमा अगाध है। इस दुर्लभ अवसर को भाग्यशाली ही पाते हैं। इनमें जप, तप, दान, हरि पूजन तथा स्नान करने वाला प्राणी अहोभागी है। माघ स्नान के पश्चात समर्थ के अनुसार वस्त्र, ईंधन, स्वर्ण, अन्न आदि का दान करना चाहिए। दीप, अग्नि, वस्त्र दान करने वाला भगवान सूर्य के तेजस्वी लोक को प्राप्त करता है। वे महान पापी जो अन्य प्रकार के किसी यज्ञ, तप, दान, धर्म कार्य से अपने पापों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकते, उन्हें अवश्य माघ स्नान करना चाहिए। माघ स्नान समस्त प्रकार के श्रेष्ठ हैं और नीचे ही स्नान करने वाले की मुक्ति करता है और उसके पापों को नष्ट करता है, चाहे वह कैसे ही पाप से लिप्त क्यों ना हो। हे पापात्मा, जो दोपहर के समय भी माघ स्नान करते हैं, यम की अनेकों यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्नान करने के उपरांत जो हरि के चरणों का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं और अगले जन्म में राजा बनते हैं तथा अपने वंश का आदर करते हैं। हे दिलीप, जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी से काठ का बड़ा ढेर भी नष्ट हो जाता है, वैसे माघ स्नान के द्वारा बड़े से बड़े पापों का समूह नष्ट होता है। मन, कर्म, वचन के द्वारा हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर दैत्य का तुरंत संहार कर देते हैं, वैसे ही माघ स्नान पापों को नष्ट करता है। चाहे किसी भी कारण से यदि कोई प्राणी माघ स्नान करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्याएं श्राप भोग रही थी, तब दया करके लोमंश जी ने स्नान का फल बताया और उनका संहार किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषिजनों, इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण श्राप मिला और उनका क्या इतिहास था, सुनाने की कृपा करें। तब धर्म में राजा की श्रद्धा जान वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरा ये प्रश्न उत्तम है। धर्म में जिज्ञासा देखकर मैं तेरे इस प्रश्न पर इतिहास सुनाता हूँ। प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 गंधर्व कन्याएं थीं। उन सभी के पिता गंधर्व थे और ये कन्याएं समान आयु और रूप में एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। वे नृत्य, संगीत, वाद आदि सभी कलाओं में निपुण थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाता था। वे हास परिहास में भी परमगत थी। वे गंधर्व बलाएं साथ साथ खेला करती थी। कभी वन में,
कभी पर्वत पर, कभी उपवन में, कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती थी। एक बार वे सब मिलकर खेलते हुए एक वन में पहुंची। माघ का महीना था। वे कल वृक्ष के फूल चुनने लगी। एक बार वे खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची थी और वहां गौरी के पूजन हेतु लगे पुष्प तोड़कर ले आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया। खेल ही खेल में पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। फिर उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। हे राजन, उस सरोवर में थोड़ी दूर पर वेद निधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उसका पुत्र अग्नि उस सरोवर पर स्नान के लिए आया। अग्नि ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर और पुष्ट था। उसे आता देख वे गंधर्व कन्या सोच में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की पांचों ही उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने उस मनोहर स्वरूप कुमार को उनके लिए ही रचा है। पार्वती जी ने अवश्य उन पर प्रसन्न होकर उसे वहां भेजा है। वे आपस में कहने लगी कि मेरा इससे बड़ा है। इन कुमारियों की ओर से अज्ञानी व ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा वंदना में लग गया। जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कानों में गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। वह मन ही मन विचारने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया जो इन कन्याओं के समीप आ गया। स्त्री की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं तक को मोहित करके अपने धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार कर ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को योग बल के द्वारा अंतर ध्यान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युवक को नहीं देखा तो वे बड़ी अधीर हुई। वे उसे चारों ओर अधीर होकर खोजने लगी, परंतु वह उन्हें नहीं कहीं भी नहीं मिला। विजोग के कारण उन कन्याओं ने इंद्र जाल अथवा कोई माया जानकर घर लौटने का निश्चय किया। विरह से तृप्त हो और बहुत विलंब करके जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उन्हें देरी से आने का कारण पूछा और उनके चेहरे पर विषाद चिन्हों को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। भक्तों, ये हमारा 19वां अध्याय था जो मैंने आपको सुनाया। भक्तों बोलिए राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ है किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन
आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।